हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा हुआ है, मतलब हम लोग एटम के अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d 10 5p6 या 6 में भरते हैं 6s2 4f 5d 6p और लास्ट में आता है बाद में 7s2, ठीक है, 5f14 6d10 और 7p6। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। हम लोग इस चीज़ को कल समझे थे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे बुक में जो दिया रहता है, जिसको हम लोग समझते हैं, वो ये रहता है कि सबसे हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट, जैसे फर्स्ट सेल में s सब सेल होता है तो 1s, उसका सेकंड ऑर्बिट में 2 सब सेल होता है 2s और 2p, फिर थर्ड में जाते हैं तो 3s 3p 3d, फोर्थ में जाते हैं 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम लोग 1 में जाते हैं, 1s में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। उसके बाद हम लोग 2s में जाते हैं, फिर 2s के बाद 2p, फिर 3s में जाते हैं, फिर 3s में जाने के बाद 3p 4s में जाते हैं, फिर 4s के बाद 3d 4p, फिर आगे 5s। इस प्रकार से हम लोग फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1s से ज़्यादा एनर्जी होता है 2s का, 2s से ज़्यादा एनर्जी होता है 2p का, 2p से ज़्यादा एनर्जी होता है 3s का। ये एनर्जी प्रिंसिपल हम लोग अपने अगले लेक्चर में समझेंगे कि n+l रूल निकाल करके हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल n+l रूल, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे ये 1s है तो यहाँ पे n का मान कितना है 1 है, और s के लिए l का मान कितना होता है 0। तो 1 + 0 अगर हम लोग करें तो कितना आएगा 1, यानी कि 1s का एनर्जी कितना आया 1। 2s का अगर हमें एनर्जी निकालना है तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2, और s के लिए l का मान 0, तो 2 + 0 का मान 2, यानी कि इसका एनर्जी आ रहा है 1, इसका एनर्जी आ रहा है 2। तो जिसका एनर्जी कम होगा, जिस सबसेल का एनर्जी कम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भराएगा, फिर 2s में भराएगा, फिर 2p में भराएगा, फिर 3s में भराएगा, फिर उसके बाद 3p में जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसका फिर 4s में जाएगा, 4s के बाद फिर 3d में जाएगा। तो ये प्रिंसिपल कल हम लोग समझे थे। आज के लेक्चर में हम लोग इसी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स को परफॉर्म करेंगे। आयंस का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, एक बार सब कुछ क्लैरिटी आ रहा है या नहीं आ रहा हम देख लेते हैं इस बार। क्लैरिटी थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, क्लैरिटी इससे थोड़ा बेटर हो सकता है, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है, लाइट का कुछ इशू है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग। ठीक है, तो इस बात को कल हम लोग ना समझते समय एक फॉर्मूला ड्राइव किए थे। ठीक है, हम बोलेंगे इसको करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम्पल कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसके लिए हम सबसे पहले इसको परफॉर्म करें, फिर ये लिखें तो गड़बड़ हो जाएगा, भूल भी जाएंगे। तो उसके लिए कल हम लोग ना एक फॉर्मूला पढ़े थे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का फॉर्मूला। ध्यान से समझो, वो फॉर्मूला हमारा क्या था। सबसे पहले हम लोग लिखे थे ns, फिर n-2f लिखे थे, फिर n-1d लिखे थे, फिर लास्ट में np लिखे थे। बोलो बच्चों, लिखे थे ये वाला फॉर्मूला कल हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का पढ़े थे। इसके लिए हम लोग 2 बात को ध्यान रखे थे। क्या कि हमारे पास जो सबसेल होता है s, p, d और f, तो उसमें सबसे पहले हमारा s सबसेल आता है, उसके बाद f आता है, फिर d आता है और फिर p आता है। समझ में आ रहा है बात। ये चीज़ जब हम लोग पीरियोडिक टेबल का लेक्चर पढ़ेंगे, वहाँ पे इस बात को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले s के बाद f आता है, फिर d तुम्हारा डी ब्लॉक आता है, फिर लास्ट में पी ब्लॉक आता है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। तो एन, एस के आगे यहाँ एन लगाएंगे और पी के आगे भी एन लगाएंगे। यहाँ पे n-2 होता है और यहाँ पे n-1 होता है। इस बात को हम ध्यान में रखे थे कल। दूसरी बात, ये जो एस, पी, डी और एफ होता है, तो एस जो हमारा ब्लॉक होता है वो फर्स्ट पीरियड से शुरू होता है, पी ब्लॉक हमारा सेकंड पीरियड से शुरू होता है, डी ब्लॉक हमारा फोर्थ पीरियड से शुरू होता है, एफ ब्लॉक हमारा 6th पीरियड से शुरू होता है। ये 2 बात कि एस के बाद एफ, एफ के बाद डी, डी के बाद पी आता है, ये पहला बात। और दूसरा कि एस ब्लॉक हमारा फर्स्ट पीरियड, पी ब्लॉक सेकंड पीरियड, डी ब्लॉक फोर्थ पीरियड और एफ ब्लॉक 6th पीरियड। ये पीरियोडिक टेबल का जब हम एक लेक्चर बनाएंगे जहाँ पे पीरियोडिक टेबल को पूरा हम वहाँ पे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इस चीज़ को हम बिल्कुल क्लियर करेंगे बच्चों। वहाँ पे इस चीज़ का आप हिंट ले पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम इस बात को उतना डिटेल में नहीं बता पाएंगे कि ये 1, 2, 4, 6 क्या है, कहाँ से आया। ठीक है, तो इस बात को हम लोग वहाँ पे लेक्चर क्लियर कर लेंगे। अभी ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक हमारा फर्स्ट पीरियड, पी ब्लॉक हमारा सेकंड पीरियड, डी ब्लॉक हमारा फोर्थ पीरियड, एफ ब्लॉक हमारा 6th पीरियड से शुरुआत होता है। चलो
इस फॉर्मूला में ना, अब हम इस फॉर्मूला से ये जो सीरीज बना है, ठीक है, और S के ऊपर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है, F के ऊपर 14 होता है मैक्सिमम, D के ऊपर 10 होता है, P के ऊपर 6 होता है। ये हम लोग भी समझेंगे अपने वो क्वांटम नंबर्स का लेक्चर जब पढ़ेंगे, तो मतलब बहुत सारा लेक्चर अभी बाकी है ताकि हम पूरे केमिस्ट्री को अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो होता क्या, जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें वो चीज़ को इंटर करना, पूरा बताना, फिर लेक्चर दूसरे डायरेक्शन में डेविएट कर जाता है, इसलिए उस चीज़ को यहाँ ना करेंगे हम लोग। थोड़ा यहाँ पे ध्यान में इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, हम लोग को जो टॉपिक आज सीखना है उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले ना फर्स्ट पीरियड पे जाते हैं, n बराबर 1, फिर n बराबर 2, n बराबर 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक 7 तक भरते हैं। चलो सबसे पहले n का मान 1 भरेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों, बोलो यहाँ से लिखते हैं, सबसे पहले 1 भरेंगे तो 1s2 हो जाएगा। 1 यहाँ भरेंगे क्या, तो हम लोग बोलेंगे सर यहाँ ना n का मान जब 6 आएगा ना, कि जब हम लोग 6 पीरियड पे पहुँच जाएंगे तब n का मान यहाँ भरेंगे, क्योंकि f ब्लॉक हमारा 6 पीरियड से शुरू होता है। उसी प्रकार यहाँ कब भरेंगे, तो जब हम लोग n बराबर 4 पे चले जाएंगे, यानी कि हम लोग 4th पीरियड में जब पहुँच जाएंगे तब यहाँ n का मान भरेंगे। n का मान यहाँ कितना भर सकते हैं, तो 2, क्योंकि p ब्लॉक हमारा 2nd पीरियड से शुरू हो रहा है। n बराबर 1, हम लोग s ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है हाइड्रोजन हीलियम, वो 1st पीरियड से ही शुरू हो जाता है। 1st पीरियड में हमारा जो एलिमेंट्स होता है, जैसे हाइड्रोजन 1s2 s ब्लॉक का है, हीलियम भी p ब्लॉक का नहीं होना चाहिए, रख देते हैं इनर्ट गैस है चूंकि, इसलिए उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 आता है, तो उसको भी हम लोग s ब्लॉक का मानना चाहिए, ठीक है। तो बोलेंगे s ब्लॉक का एलिमेंट 1st पीरियड से शुरू होता है, p ब्लॉक का 2nd पीरियड, इसलिए यहाँ n का मान ना हम यहाँ डालने के बाद ना तो 1 यहाँ पे डाल रहे हैं, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, सिर्फ n बराबर 1 इसमें डालें। चलो अब n बराबर 2 डालेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक, जिसमें संभव है डालेंगे, जिसमें संभव है नहीं डालेंगे। तो 2 डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2s2 होगा ना, क्या 2 यहाँ भर सकते हैं, बोलेंगे सर 2 रखेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो बोलेंगे वो तो बात एक्चुअली वो नहीं है कि 2 - 2 0 हो रहा है, हम बोलेंगे 2 इसलिए नहीं डाल पाएंगे क्योंकि f ब्लॉक जो है, हमको मालूम है पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होता है टोटल, s ब्लॉक, f ब्लॉक, d ब्लॉक, p ब्लॉक। तो वही हम बोल रहे हैं f ब्लॉक का जो एलिमेंट है, जिसको हम लोग लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, वो f ब्लॉक हमारा 6 पीरियड जब आता है ना, लेंथेनाइड जो होता है 6 पीरियड से शुरू होता है और एक्टिनाइड 7 पीरियड में होता है, ठीक है। तो यहाँ जब n का मान 6 पहुँच जाएंगे तब यहाँ भरेंगे, यहाँ n का मान 4 भरेंगे, यहाँ n का मान 2, तो बोलेंगे इन दोनों में नहीं भर पाएंगे, यहाँ भरेंगे क्या, बोलेंगे बिल्कुल p ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है, जैसे बोरॉन है ना, बोरॉन के बारे में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो p ब्लॉक का एलिमेंट है, 2nd पीरियड से शुरू हो जाता है, इसलिए यहाँ n बराबर 2 भर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 2p6, बोलो क्लियर है। चलो 1s हमारा हो गया, 2s हो गया। 3 पे आते हैं, n बराबर, जैसे यहाँ सबसे पहले 1 भरे, n बराबर 2 भरे, अब n बराबर 3 पे ऊपर जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3s2। क्या यहाँ 3 भर पाएंगे, बोलेंगे नहीं सर, ये हम 6 पीरियड के लिए इंतजार करेंगे जब तक n का मान 6 ना आ जाए। क्या यहाँ भरे 3, बोलेंगे नहीं सर, ये भी हम लोग 4th आने का, 4th पीरियड तक वेट करते हैं। क्या यहाँ भरेंगे, बोलेंगे बिल्कुल। एक बार अगर हमारा कोई ब्लॉक शुरू हो जाता है तो बोलेंगे वो तो फिर चलता रहता है ना, बोलेंगे 3rd पीरियड में क्या p ब्लॉक का एलिमेंट्स नहीं होता है, बोलेंगे बिल्कुल, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इस 3rd पीरियड में। तो एक बार n का मान 2 यहाँ डालेंगे, उसका फिर डालते रहेंगे, ऐसा नहीं कि सर एक बार जैसे यहाँ 6 है ना, 6 एक बार डाल देंगे तो 7 भी डालेंगे, यहाँ 4 डाल देंगे तो 5 भी डालेंगे, 6 भी डालेंगे, 7 भी डालेंगे, यहाँ 2 एक बार स्टार्ट हो गया तो 2 3 4 सब डालेंगे, है ना। चलो n बराबर 3 हो गया, 4 पे आते हैं, तो सबसे पहले 4 डालेंगे तो 4s2। क्या यहाँ भरे 4, बोलेंगे नहीं सर यहाँ नहीं भर सकते। क्या यहाँ भरे 4, बिल्कुल हाँ, अब भर सकते हैं क्योंकि हमारा 4th पीरियड आ चुका है, 4th पीरियड से d ब्लॉक शुरू हो जाता है, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3d 10। क्या यहाँ भरेंगे 4, बिल्कुल, 4p6, समझ में आ रहा है बच्चों। मिलाओ यहाँ से, देखो ध्यान से, n बराबर 4 है, बोलेंगे 1s 2s 2p हुआ, 3s 3p हुआ, 4s 3d 4p, उसके बाद 5th पीरियड भरो यहाँ पे, तो बोलेंगे सर 5s, अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा हम, बोलेंगे सर 5 भर सकते हैं, बिल्कुल 5 यहाँ भर सकते हैं, बोलेंगे नहीं सर 6 पीरियड का इंतजार करेंगे, 5 यहाँ भर सकते हैं, बिल्कुल, डी हमारा 4th पीरियड से ही शुरू हो जाता है, तो बिल्कुल यहाँ 5 भर सकते हैं। तो n का मान 5 रखेंगे तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4d 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 भर सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5p6। चलो n बराबर 5 भी पहुँच गए। 6 पे आ जाओ, क्या यहाँ 6 भर सकते हैं, बिल्कुल, 6s2 6 भर सकते हैं, बोलेंगे हाँ अब 6 भर पाएंगे क्योंकि 6 पीरियड आ चुका है। n बराबर 6 का मतलब हम लोग 6 पीरियड पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो 6 जैसे भरेंगे तो 6 - 2 कितना हो जाएगा 4 है। अब ऊपर वाले फॉर्मूला से जरा मैच करते रहो, देखो मेरा कहानी बन रहा है। फिर यहाँ 6 भरेंगे तो यहाँ 5d 10 हो जाएगा, और यहाँ भरेंगे तो 6p6 हो जाएगा। उसका 7 पे आ जाओ, तो 7 भरेंगे तो 7s2, 7 यहाँ भरेंगे तो 5f 14, 7 यहाँ भरेंगे तो 6d 10, 7 यहाँ भरेंगे तो 7p6। देखो मिला, बिल्कुल यही फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अंतर ये है कि ये फॉर्मूला से हमको याद रखना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा हम लोग तुरंत लिख पाएंगे, बोलेंगे हमको वो जो डायग्राम बनाते थे उसका आवश्यकता नहीं है। इसमें अचानक से हमको बोल देगा ना 5th पीरियड के
पे जाके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, यानी कि 5th पीरियड का एनर्जी लेवल बताओ। तो चलो बच्चों इतना पहले नोट कर लो, जो बच्चा कल का लेक्चर नहीं देखा है वो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोलेंगे कैमरे में विजिबिलिटी ठीक है ना, ठीक ठाक है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा लाइट का स्पॉट पड़ रहा है बच्चों, इसलिए वहाँ पे हो सकता है ना दिखे। जैसे यहाँ पर बीच में थोड़ा सा लाइट का स्पॉट पड़ रहा है तो यहाँ पे हो सकता है नहीं आए, लेकिन इसको समझेंगे, इसी चीज़ को ऊपर भी लिखें यहाँ भी लिखें तो थोड़ा मैनेज हम लोग बच्चे कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, यही चीज़ ऊपर लिखा है, यही चीज़ यहाँ लिखे हैं। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी हमारा बढ़ते क्रम में है ना, ये समझाएंगे एनर्जी क्या है, N+L रूल क्या है, ये भी समझेंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ बाद में। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। इसमें हम बोलेंगे ना 5th पीरियड का एनर्जी लेवल बताओ, यानी कि ये जो है ना 5th पीरियड मतलब यहाँ का, तो 5th पीरियड का जब भी बोलेगा ना तो ये लिखने का आवश्यकता नहीं है, इसके बाद का लिखने का आवश्यकता नहीं। 5th पीरियड का एनर्जी लेवल तो बोलेंगे 5th जब भी बोला है तो n बराबर 5 भरेंगे तो क्या हो जाएगा 5s हो जाएगा। इससे ज़्यादा एनर्जी किसका, तो बोलेंगे 5 यहाँ भर पाएंगे, बोलेंगे नहीं सर यहाँ n बराबर 6 भरते हैं, 5 यहाँ भरेंगे, बोलेंगे बिल्कुल 4d, और यहाँ भरेंगे 5 तो बिल्कुल 5p हो जाएगा। एनर्जी लेवल का मतलब समझ आ रहा है, हमको N+L का वैल्यू चेक करना पड़ता है। n होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, समझ में आया। N+L ये सब क्वांटम नंबर्स के लेक्चर में देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो N+L चेक करते हैं, तो यहाँ n का मान कितना है, तो बोलेंगे n, इसको देखो जैसे कोई भी लिखा हुआ है, जैसे 5s लिखा हुआ है तो ये पहला वाला n रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि सबसेल के बारे में बताता है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ n का मान कितना हुआ 5, l का मान कितना होता है s के लिए 0, तो बोलेंगे सर s के लिए l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, इस बात को बच्चे नोट करेंगे हम। ठीक है, चलो ये l है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो कितना 5 + 0 5 आया। ठीक, 4d का निकालो तो 4 हो गया n का मान 4 हुआ, d का मान कितना होता है बच्चों 2 होता है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब 5p का निकालो, यहाँ n का मान 5 है और p के लिए l का मान कितना होता है 1, तो ये भी 6 आया। ठीक है, तो चलो जिसका N+L का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा ना, जैसे N+L का वैल्यू यहाँ 5 है, N+L का वैल्यू 6 है, तो इसका एनर्जी ज़्यादा, तो 4d का एनर्जी 5s से ज़्यादा हो। लेकिन अब बच्चे मन में डाउट आएगा सर ये दोनों का एनर्जी तो सेम आ रहा है, तो इस दोनों में किसका एनर्जी ज़्यादा, तो जब बोलेंगे N+L का वैल्यू सेम हो जाए, जैसे इसका बड़ा था तो ठीक है, अगर सेम आ जाएगा तो वहाँ पे हम लोग n का वैल्यू कंपेयर करते हैं किसका ज़्यादा, तो यहाँ पे n का वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए 5p का एनर्जी 4d से हमारा ज़्यादा हो जाएगा। कहानी स्पष्ट है। तो ये भी हमको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हमें 5th पीरियड का एनर्जी लेवल बताओ, 6th पीरियड का एनर्जी लेवल बताओ। जैसे 6th पीरियड का एनर्जी लेवल आना है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जो भी बोले। ठीक है, अगर हमको 6th पीरियड का एनर्जी बताना है एनर्जी लेवल, तो डायरेक्ट हम किसके ऊपर चले जाएंगे, बोलेंगे सर n बराबर 6। तो जरा सोचो बच्चों कि कितना बेहतरीन फॉर्मूला अगर इसको हम याद कर लेते हैं, तो पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर हमको लिखना पड़ेगा, वही डायग्राम बनाने में भूल भी सकते हैं हम कुछ भी। ठीक है, कि सबसे पहले 1s फिर 2s 2p 3p तो भूल सकते हैं, ये नहीं भूलेंगे है ना, अगर इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ये नहीं भूलेंगे। तो चलो 6th पीरियड का अगर बताना है तो सबसे पहले 6 भरते हैं यहाँ पे, तो 6s 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि एनर्जी लेवल बताना है। ठीक है, तो बोलेंगे यहाँ पे ध्यान से समझो, 6 भरें तो बोलेंगे बिल्कुल सर यहाँ 6 भर सकते हैं, 6 - 2 कितना हो जाएगा 4f हो जाएगा, इसका एनर्जी 4f का एनर्जी 6s से ज़्यादा। फिर यहाँ 6 भरें तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 5d हो जाएगा। फिर 6 भरें यहाँ पे तो 6p हो जाएगा। कहानी क्लियर है ना। अब N+L से इसका एनर्जी लेवल चेक कर लेते हैं, तो यहाँ N+L का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 + 0, यहाँ 4 + f के लिए कितना होता है 3 होता है, यहाँ पे 5 + 2 हो जाएगा, यहाँ 6 + 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ लिख देते हैं L का मान S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। समझ में आया। तो देखो ध्यान से, S का मान 0 रख दिए, F के लिए, L का मान 3, N+L निकालते हैं, N+L तो L का वैल्यू चेक करना पड़ता है। L बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि सबसेल के बारे में बताता है कौन सा सबसेल है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कौन सा ऑर्बिट है। फॉर एग्जांपल जैसे ये 6p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6th पीरियड का f सबसेल, सॉरी 6th पीरियड का p सबसेल। 6th पीरियड में जाएंगे और 6th पीरियड में ढेर सारा सबसेल होगा तो उसका p सबसेल के बारे में हम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस सब चीज़ को हम लोग आगे क्वांटम नंबर्स में डिस्कस करेंगे। तो 6p है बच्चों, क्या है 6p, तो p के लिए L का मान कितना है 1, तो इतना निकाल लिया। अब जो यहाँ कितना 6 है, ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। ठीक, अब मन में डाउट आएगा सर 6 और 7 है तो 7 बड़ा है, इसका मतलब 6s से ज़्यादा एनर्जी 4f हो गया। अब तो दोनों N+L का वैल्यू इसके लिए भी दोनों में सेम हो जाएगा,
तो अब क्या करें, तो जिसका n का वैल्यू ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। तो फॉर एग्जांपल 4 और 5 में 5 बड़ा है, तो 5d का एनर्जी 4f से ज़्यादा। उसी प्रकार 6p और 5d का n प्लस l बराबर आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग n का वैल्यू को चेक करेंगे, जिसका n का वैल्यू ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। 6p का एनर्जी हमारे 5d से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। इतना चीज़ बच्चों कल हम लोग अपने लेक्चर में सीख चुके थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, ठीक है। तो सुनो बच्चों, हमें करना क्या है, ये सब कुछ हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम उम्मीद करेंगे आप लोगों से बच्चे कि सभी चीज़ आपके दिमाग में बैठ गया हो अभी तक, तभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं ना, पीरियोडिक टेबल, क्योंकि आगे जो भी पढ़ना है उसके लिए हमें थोड़ा सा पहले से अनुमान लग जाना चाहिए कि आगे के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं, जगह क्लियर हो जाएगा पूरा। देखो ध्यान से, पीरियोडिक टेबल में बच्चों 4 ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। तो धीरे धीरे हम उस पूरे एस ब्लॉक को याद कर लेंगे। जैसे एस ब्लॉक में टोटल 2 ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप होता है, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होता है, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होता है और एफ ब्लॉक में 14 ग्रुप होता है, ठीक है। कहानी क्लियर है, ध्यान सुनो। हाँ 14 दूना 28, एफ ब्लॉक में 14 ग्रुप होता है। हाँ 14 ग्रुप, ठीक। चलो तो बोलेंगे एस ब्लॉक में अगर हम हैं तो एस ब्लॉक में कितना ग्रुप होता है, तो बोलेंगे सर 2 ग्रुप होता है। कितना ग्रुप होता है, 2 ग्रुप। पहले ग्रुप का नाम होता है अल्कली मेटल्स, दूसरे का नाम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर है कहानी, देखो ध्यान से। हम बोलेंगे चलो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 1 G1 और यहाँ ग्रुप नंबर 2। आप लोग बच्चे पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में, जैसे ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट्स कौन कौन है, तो बोलेंगे हाइड्रोजन, उसके नीचे लिथियम, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे पोटासियम, उसके नीचे रुबिडियम, फिर उसके नीचे सीजियम और नीचे फ्रांसियम। क्या ये चीज़ बच्चे पढ़े हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बोलेंगे बिल्कुल पढ़ चुके हैं, ठीक। ग्रुप नंबर 2 में और देखो ये पीरियड नंबर 1 होता है, ये पीरियड नंबर 2 होता है, ये पीरियड नंबर 3 होता है, ये पीरियड नंबर 4, 5, 6 और 7। टोटल 7 पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल में और 18 ग्रुप होता है, ठीक है। इन चीज़ को ध्यान में रखते हैं हम लोग बहुत जल्द पीरियोडिक टेबल का लेक्चर लाने वाले हैं, उसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से समझेंगे, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, कौन से ब्लॉक का, सब कुछ समझेंगे वहाँ पे। तो शुरुआत अभी हम लोग कर रहे हैं, फिलहाल आज के लेक्चर में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें लिखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 को कहते हैं, पीरियड नंबर 2 से शुरू होता है, ध्यान से समझो। हाइड्रोजन और लास्ट में होता है हीलियम, फिर यहाँ होता है लिथियम, बगल में बेरिलियम। तो बेरिलियम जो ग्रुप नंबर 2, इसका एलिमेंट्स कौन कौन है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, उसके नीचे कैल्शियम है, इसके नीचे स्टोनशियम है, उसके नीचे बेरियम है और लास्ट में रेडियम है, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों ये चीज को। फिर हम लोग आ जाएंगे ग्रुप नंबर 3 जो कि डी ब्लॉक होता है, इसको हम लोग ना एस ब्लॉक कहते हैं। ये जो हमारा है ना ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, इसको हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी हल्का सा हम यहाँ पे चीज को बता रहे हैं। आज हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, ठीक है। तो पीरियड नंबर 1 में हाइड्रोजन, फिर उसके पीरियड नंबर 2 में लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसी प्रकार बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम। ये ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, ये ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आज लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसी का हम लोग लिखते हैं, हाइड्रोजन का, ठीक है। किसका लिखते हैं, हाइड्रोजन का, मतलब ये वाले ग्रुप का पूरा हम लोग जितना भी एलिमेंट है इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो ग्रुप नंबर 1 है और पीरियड नंबर आपके पास लिखा हुआ है। तो ग्रुप नंबर 1 है, क्या है बोलो, ग्रुप नंबर 1, ये सारा ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, सारा का सारा मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। याद रखना हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, तो बोलेंगे हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल गैस है। उसके अलावा लिथियम, सोडियम, पोटासियम सब क्या है, मेटल है। क्लियर है, तो इसको इसलिए अल्कली मेटल्स बोलते हैं। हाइड्रोजन को हम लोग एक्चुअली, हाइड्रोजन का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, मालूम है। हाइड्रोजन एक्चुअली में नॉन मेटल है, रखना चाहिए नॉन मेटल के साइड में, लेकिन फिर भी चूंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 होता है और सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ पर शुरुआत चूंकि यहीं से की है, पोजीशन कोई फिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हम लोग रख देते हैं 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। अब एटॉमिक नंबर देख लें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते समय हमें सबका एटॉमिक नंबर भी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं उसको भी समझेंगे। तो चलो सबसे पहले इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें। अब ध्यान से समझो,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते समय हमको वो पूरा याद हो जाना चाहिए सीरीज 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है। तो बोलेंगे चूंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन किस में भराएगा, 1s में भराएगा या 2s में भराएगा। तो बोलेंगे सर सबसे पहले 1s में भराएगा। 1s के ऊपर में कितना लिखेंगे, बोलेंगे 1। लेकिन आपके मन में डाउट आएगा सर आप तो लिखे थे 1s 2 2s 2, तो बोलेंगे 2 इसका मैक्सिमम कैपेसिटी था कि 2 इस ऑर्बिटल में, जैसे 2s सबसेल होता है ना, तो s सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, बोलेंगे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। एक एरो अगर हम ऊपर देंगे तो दूसरा नीचे, इसको अपोजिट स्पिन कहा जाता है, जो कि हम लोग पॉलिज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल में आगे समझेंगे जब क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान समझो 1s2 मैक्सिमम कैपेसिटी, s का भी मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 2 है। उसी प्रकार मान लो 2p रहेगा तो मैक्सिमम कैपेसिटी 6 होता है। क्यों, क्योंकि p में मेरा p जो सबसेल है उसके पास 3 ऑर्बिटल होता है, उसका नाम होता है px, एक का नाम होता है py, एक का नाम होता है pz। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो बोलेंगे अगर एक ही इलेक्ट्रॉन रहा p में तो ऐसे भरेंगे, दूसरा रहा तो 2 ऐसे भरेंगे, सब में सबसे पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, बचेगा तो वापस आएंगे। 3 हो गया, 4 हो गया, सॉरी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैक्सिमम कैपेसिटी p का 6 है। तो क्या बोलेंगे हमेशा 6 ही भरेंगे, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना भरेंगे, 1 रहेगा तो 1 भरेंगे, 2 रहेगा तो 2 भरेंगे। चलो धीरे धीरे सभी चीज़ हम रिकॉल कर रहे हैं बच्चों। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना था तो 1s1 हो गया। अब आते हैं किसके ऊपर, तो बोलेंगे सर लिथियम के ऊपर। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3 है, तो कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 1s2, उसके बाद 1s में भर गया 2, मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा ऐसा नहीं करेंगे कि सर 1s3 भर दिए। क्यों, क्योंकि 1s का मतलब होता है हमारा s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ये 1s है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, तो 2 भरे, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर तो 3 है, इसका मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अगला किस में भरेंगे, तो बोलेंगे 2s1। क्लियर है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ। और इसके ऊपर आते हैं सोडियम, इसको भरो, तो बोलेंगे सर 1s2। ध्यान से सुनना, धीरे धीरे बहुत कुछ बताएंगे इसमें, वो जो कल हम लोग याद किए हैं सीरीज, या आज जो हम लोग वो सीरीज याद किए हैं वो आज बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा हमारा। 1s2, फिर जाते हैं किस में 2s2, तो 1s है 2s से पहले किस में भरे होंगे, तो बोलेंगे सर 1s में, क्योंकि इसका एनर्जी कम है। अब बाउ प्रिंसिपल में हम यही समझते हैं कि जिस सबसेल का एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भराएगा, तो जैसे 1s का एनर्जी कम है तो इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसके बाद 2s में गए, उसमें इसके बाद भरे, फिर उसके बाद 2p आएगा तो 2p में इसके बाद भराएगा, तो 1s 2s हो गया 2p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे, तो बोलेंगे सर 6, टोटल 11 भरना है, हम 2 भर चुके हैं, 2 भर चुके हैं, 6 भर चुके। अब किस में आएंगे, तो बोलेंगे सर 3s में आएंगे, 1s 2s 2p 3s आता है, तो 3s में कितना 2 भर दें, बोलेंगे 2 भरेंगे तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सर, हमको 11 ही भरना है। तो हम जानते हैं s का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होता है, लेकिन मिनिमम कितना 1 भी भर सकते हैं या नहीं भी भर सकते हैं, तो 3s1, ये इसका फुल स्टॉप लग गया। इसी को ना हम लोग दूसरे सेंस में ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमको मालूम है 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 10, तो 10 के लिए हम लोग नियॉन, इनर्ट गैस क्या जानते हैं, नियॉन, 3s1 लिख देते हैं इसके बाद। तो ऐसे करके भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना बच्चे नोट करें ध्यान से, एक बार हम चेक करते हैं कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं, क्वालिटी ठीक तो आ रहा है, बोलेंगे हाँ लगभग ठीक है। क्लियर है, चलो अब आते हैं पोटासियम के ऊपर। तो ध्यान से समझो, धीरे धीरे ना हम लोग एक चीज को समझेंगे स्टूडेंट्स, एक चीज को समझेंगे, ये सीरीज को हमको बहुत तगड़ा करना है, जब भी हमें दे दिया जाए सीरीज को लिखने में हमें कोई दिक्कत ना हो। जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p एकदम पूरा मुंह पे याद हो जाना चाहिए, जिसके लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला सीख चुके हैं, ठीक है। चलो 19 के ऊपर आते हैं, 19 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो सबसे पहले किस में जाएंगे, 1s में जाएंगे, 2 भर देंगे, उसके बाद 2s 2 भर देंगे, 2p में 6 भर देंगे। कहानी क्लियर हो रहा है कि नहीं आ रहा है। अब किस में जाए, तो बोलेंगे सर 3s में जाते हैं, 3s में कितना भरेंगे 2, क्योंकि मैक्सिमम 2 है, अभी और भी तो भरना है क्योंकि हमको 19 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 3s कितना हो जाएगा 2, उसके बाद 3p में 6 भर देते हैं। याद करो सबसे पहले वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद करो थोड़ा, ns n-2f n-1d और np, ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक एकदम याद करो, नहीं याद करने से काम नहीं बनेगा। सबसे पहले इसमें 1 भरे तो 1s हो गया, 1 किसी और में नहीं भर सकते हैं। फिर आते हैं 2 भरने के लिए, 2 भरे तो 2 यहाँ भरे, यहाँ नहीं भराएगा तो 2 इसमें चलेगा तो 2p हो गया। फिर 3 में आए, 3 भरे, यहाँ और यहाँ नहीं भर सकते हैं क्योंकि d हमारा 4th पीरियड से शुरू होता है, तो यहाँ भर सकते हैं, तो 3p हो गया 6। चलो 3p 6 तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बोलो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 हो गया। कितना और बचा हुआ 1, तो किस में चल जाएंगे, 3p के बाद किस में जाएंगे, तो बोलेंगे सर 4 में जाएंगे। याद करो सबसे पहले 1 भरे
फिर 2 भरे तो इसमें भरे, फिर 3 भरे इसमें भरे, अब 4 आते हैं, 4 के ऊपर यहाँ भरेंगे, यहाँ नहीं भरेंगे, यहाँ भर सकते हैं है ना, क्योंकि 4th पीरियड से डी शुरू होता है, और यहाँ भी भर सकते हैं। तो चलो 4s2 भर दिए। तो देखो इलेक्ट्रॉन पूरा 1 भरेंगे क्योंकि हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन है, तो 4s हमारा क्या हो गया यहाँ पे 1। क्या इसके आगे भी भरेंगे, 3d भी भरेंगे? बोलेंगे नहीं सर ये तो हमारा खत्म हो गया ना, ये तो हमारा खत्म हो गया क्योंकि 19 इलेक्ट्रॉन ही था, तो यहीं तक भरेंगे। तो इसको हम लोग अगले कितना लिख सकते हैं, हमें मालूम है ना 18 इलेक्ट्रॉन के लिए इनर्ट गैस कौन सा होता है, आर्गन। कौन सा होता है, आर्गन। तो आर्गन लिख देंगे 4s1। क्या लिखेंगे, 4s1। एक चीज हमको बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर कि सर हम लिखना तो शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेकिन कहाँ रुकना है। जैसे समझ में आ रहा है कि हर बार इलेक्ट्रॉन को जोड़ के भरें, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 19। बोलेंगे जब छोटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा तब तो जोड़ लेंगे, जब बड़ा एटॉमिक नंबर आएगा तो बार बार हमको इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा, तो उसमें समय बर्बाद होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे रुबिडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 37। अब 37 इलेक्ट्रॉन को हमको यहाँ भरना है, तो बोलेंगे सर बार बार इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, बार बार इसको समझना पड़ेगा, फिर भरना पड़ेगा। तो उसके लिए तरीका क्या होता है ना, जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल बच्चों याद करेंगे तो एस ब्लॉक पढ़ेंगे, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो हम बोलेंगे ग्रुप याद हो जाना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट्स है। उसी प्रकार ग्रुप नंबर 2 में जाएंगे तो बोलेंगे सर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट्स है। पी ब्लॉक में जाएंगे तो बोरॉन फैमिली आता है, ग्रुप नंबर 13, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है। तो पूरा सीरीज हमको धीरे धीरे याद हो जाना चाहिए, तब काम बनेगा। तो अगर हम इस सीरीज को याद कर लिए हैं तो बोलेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम। रुबिडियम कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, तो 5th पीरियड। अब कैसे अंदाजा लगाएंगे तो बताएंगे। जैसे अगर हमको पता करना है कि रुबिडियम कौन सा पीरियड है तो कुछ नहीं करना। देखो बच्चों क्या करेंगे, बोलेंगे हाइड्रोजन लिखेंगे, लिथियम लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे, पोटासियम लिखेंगे, रुबिडियम लिखेंगे, सीजियम लिखेंगे, फ्रांसियम लिखेंगे। क्लियर है? हमको मालूम है एस ब्लॉक कौन से पीरियड से शुरू होता है, 1st पीरियड, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, यानी कि हमें पता चल गया रुबिडियम कौन से पीरियड का है, 5th पीरियड का। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बोल देंगे इंडियम कौन से पीरियड का है, तो वो बोरॉन फैमिली होता है। कौन सा फैमिली होता है, बोलो बोरॉन। इंडियम कहाँ होगा, कौन से पीरियड का, तो बोलेंगे सर बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोलोगे सर ये चीज़ तो हम जानते ही नहीं, अभी नहीं पढ़े, हम पढ़ाएंगे, तुम लोग को टेंशन मत लो। हम बोलेंगे इंडियम कौन से पीरियड का है, तो पी ब्लॉक ना 2nd पीरियड से शुरू होता है, ध्यान रखना, पी ब्लॉक 2nd पीरियड, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, 6th। तो इंडियम कौन से पीरियड का, 5th पीरियड का, और ग्रुप नंबर ये सब 13 होता है। क्लियर है कहानी? चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो इस तरह से ना हम पीरियड अंदाजा लगा लेंगे। तो बोलेंगे सर क्या फायदा है पीरियड का अंदाजा लगाने से, बोलेंगे बहुत फायदा है बच्चों। देखो क्या फायदा हम बताते हैं। बोलेंगे फायदा ये है कि जब हम लिखते हैं ना तो हम स्टार्ट तो कर देंगे, एक बार मान लो हमको याद है, ये वाला सीरीज याद हो गया, 1s 2s2 p 3s3 p 4s 3 d 4 p याद है, लेकिन रुकना कहाँ है भाई, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। तो कहाँ रुकेंगे, अगर ये 5th पीरियड का एलिमेंट है ना तो n बराबर 5 पे जाके रुकेंगे। बात को समझना, उससे पहले 4 3 पे नहीं रुकेंगे। क्या कह रहे सुनो, जैसे ये 5th पीरियड का एलिमेंट है ना तो लिखना स्टार्ट करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। समझ में आ रहा है कि नहीं, स्पीड बढ़ेगा। 4s2 इसका क्या आता है, 3d आता है, याद करो। जैसे 3 तक भर लिए थे, 4 भरो, 4 भरेंगे यहाँ पे तो 4s हो जाएगा। यहाँ 4 भरेंगे तो बोलेंगे यहाँ नहीं भर सकते हैं। क्या यहाँ भरेंगे, बोलेंगे बिल्कुल यहाँ भर सकते हैं। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3d 10। और यहाँ 4 भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, तो 4p6। देखो स्पीड बढ़ाना है हमें, तो 4 भर लिए। क्या अब कहाँ तक चलें, कोई अंत है, तो बोलेंगे बिल्कुल अंत है सर, क्योंकि ये 5th पीरियड का एलिमेंट है ना तो n बराबर 5 तक हमको यहाँ भरना पड़ेगा। ठीक, तो चलो 5s पे चले गए हम यहाँ पे। अब 5s पे कितना भरे, तो इसका भी एक तरीका है। अभी हो सकता है भारी, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाएगा। अभी लगे, हो सकता है कि भारी लगे, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाएगा चीज़। यहाँ कहाँ तक चलें, जैसे 5th पीरियड का एलिमेंट है तो 4th तक तो हाथ रुकना ही नहीं चाहिए, एकदम स्पीड बढ़ जाना चाहिए 4th तक। 4s 3d 4p यहाँ तक लिखे। अब 5th पीरियड में जाके थोड़ा सा सांस लेंगे और रुकेंगे, सोचेंगे कहाँ तक जाना है, 5s जाना है या 5s के बाद 4d में जाना है, 5p कहाँ तक जाना है। तो बोलेंगे ना हमको धीरे धीरे सर, जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमें ये सब पता हो जाना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड का है, कौन से ग्रुप का है। तो बोलेंगे ये जो अल्कली मेटल्स है ना, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, और ये s ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, अल्कली मेटल, तो बोलेंगे सर ये s ब्लॉक है। तो s ब्लॉक का ध्यान से सुनो, s ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उस जो सबसेल में भराता है, जो सेल में भराता है, वो s सबसेल में इंटर होगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है वहीं से ब्लॉक डिसाइड होता है। जैसे अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी एटम में p सबसेल में जा रहा है, इंटर हो रहा है, तो बोलेंगे सर वो p ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। जैसे बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2
2p1 लिखेंगे तो इसका मतलब p में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा रहा है, इसका मतलब बोरॉन p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इस तरह से हमें बहुत मजा आएगा, कोई भी एलिमेंट को समझ सकते हैं कि वो d ब्लॉक का है या p ब्लॉक का है या s ब्लॉक का है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलेंगे पोटासियम सोडियम ये सब कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो बोलेंगे सर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जब हम भरे थे ना सर वो s में गया था, और s में कितना गया था, 1 गया था। देखो ध्यान से, इसलिए बोलेंगे ग्रुप नंबर 1 के अंत में सबका 1s1, ये सेकंड पीरियड है तो 2s1, ये थर्ड पीरियड है 3s1, ये फोर्थ पीरियड है 4s1, उसी प्रकार फिफ्थ पीरियड है तो 5s1। तो देखो इस प्रकार से स्टॉप लगेगा गाड़ी पे स्टार्ट तो कर दिए लेकिन रुकना भी तो चाहिए, ब्रेक लगाना है। तो ब्रेक लगाना कहाँ पे जाके, चूंकि फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है तो फिफ्थ पे जाके ब्रेक लगाना, पहला बात। दूसरा, कहाँ तक जाना है, फिफ्थ पीरियड तो चले गए लेकिन फिफ्थ पीरियड के में तो सब आता है ना, 5s आता है, 4d आता है, 5p आता है, तो कहाँ रुकें, तो बोलेंगे सर ये अगर हमें पता चल जाए कि ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है और ग्रुप नंबर 1 जो होता है s ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो ये 5s पे ही रुक जाएंगे, इसके बाद 4d नहीं जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मेरे पास अब नहीं बचा, 4d नहीं जाएंगे। क्यों, अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, जोड़ के देखो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30 6 36 और 1 37 इलेक्ट्रॉन यहीं पे खत्म हो गया। तो अभी हम क्या बताएं, चाहे तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ जोड़ के भरो, इसमें बहुत गलती होने का भी चांस है और स्पीड भी घट जाता है। हम सीधा बोलेंगे सर फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है ना तो 5 तक जाएंगे, और चूंकि ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है तो 5s1 भरेगा, ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट रहता है तो यहाँ 5s2 हो जाता है, जो कि अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलो यहीं पे हम लोग फुल स्टॉप लगा दिए। ठीक, चलो सीजियम के ऊपर आते हैं। सीजियम का एटॉमिक नंबर होता है 55। धीरे धीरे देखना बच्चों, एटॉमिक नंबर भी तुमको एकदम स्मूथली याद करा देंगे। कोई भी एटम रहेगा उसका एटॉमिक नंबर तुम झट से कर लोगे, याद नहीं करना है, ट्रिक खोजना है, वो सब हम लोग वहाँ पे करेंगे। चलो सीजियम आ जाते हैं 55। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, कैसे लिखेंगे, तो आप ध्यान लगाओ। हम बोलेंगे क्या जोड़ें इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 2 12, बार बार जोड़ते हैं तब भरे, बोलेंगे नहीं सर अब स्पीड बढ़ाना है, तो स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, सीजियम लिखना है। 6 पीरियड का एलिमेंट है, ध्यान दो, हाइड्रोजन सबसे पहले, उसके नीचे लिथियम, सोडियम, पोटासियम चौथा हो गया, रुबिडियम पांचवा, सीजियम छठा। 6 पीरियड का एलिमेंट है, यानी कि n बराबर 6 तक यहाँ भरना होगा, और n बराबर 6 जब भरेंगे तो उससे पहले फिफ्थ तक n बराबर 5 तक स्पीड कम नहीं होना चाहिए, एकदम स्पीड में लिखेंगे। 6 पे जैसे जाएंगे थोड़ा सा स्लो करेंगे गाड़ी, और 6 में जाके रुकना कहाँ पे है, तो बोलेंगे अगर s ब्लॉक का एलिमेंट है तो ns पर, समझ आ रहा है, d ब्लॉक का एलिमेंट है तो यहाँ रुकेंगे, p ब्लॉक का एलिमेंट है तो यहाँ तक चले जाएंगे। अंत में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा, तो अल्कली मेटल्स है तो अंत में s1 जाएगा, सबके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। ये ग्रुप नंबर 1 का पहचान हो गया। ठीक, चलो सीजियम लिखो 55। तो बोलेंगे सर अब स्पीड नहीं रुकना, 1s2 2s2 2p6, 2 भरे, 1 भरे तो 1 इसमें भर के किसी में नहीं भरे, 2 भरे तो यहाँ भरे, यहाँ नहीं भरे, यहाँ भरे, समझ आ रहा है, तो 2s हो गया 2p हो गया, मैक्सिमम 6। अब 3 भरो इस फॉर्मूला में, तो बोलेंगे सर 3s हो गया, यहाँ नहीं भर सकते हैं 3, यहाँ भी नहीं भर सकते हैं, यहाँ भरेंगे तो 3p हो गया। s का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 और p का मैक्सिमम कैपेसिटी 2। आपके मन में बच्चे डाउट आएगा, सर कभी आप यहाँ 1 भर दिए थे, अभी सब में 6 6 2 भर रहे हैं, तो बोलेंगे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ना, वहीं पे इलेक्ट्रॉन लास्ट में जा करके हमें गिन के भरना पड़ता है। उसके पहले ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन यही भरा रहा है ना, उससे पहले हर में मैक्सिमम भराएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हैं कि p में 5 भर देंगे, s में 2 भर देंगे। p का मैक्सिमम कैपेसिटी देखो यही कहता है, हुनसुल में यही समझेंगे कि पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं करते हैं जब तक सब में 1 इलेक्ट्रॉन ना भर जाए, और अंदर वाला जो सबसेल है, जैसे अबाव प्रिंसिपल ये भी कहता है कि जैसे 1s में पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तब 2s में भरने जाएंगे, लोएस्ट एनर्जी में पहले पूरा इलेक्ट्रॉन भरे, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ इसका फुल्ली फिल्ड हो जाएगा तब यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जब पूरा 6 भरा जाएगा तब यहाँ जाएंगे। लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ हम लोग फुलफिल करते हैं। तो बोलेंगे 3p में 4 या 3 नहीं भर सकते, 3p 6 में, क्योंकि हमको ये 6 पीरियड तक जाना है ना, तो अंदर वाला ऑर्बिट में फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स भराएगा। तो 3 भर दिया, 4 पे आओ, तो 4s हुआ, 4 यहाँ भरेंगे, n का मान क्या, बोलेंगे नहीं सर 4 यहाँ भरे तो बिल्कुल, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3d, फिर यहाँ 4 भरे बिल्कुल 4p, अब यहाँ 2 हो जाएगा, d में मैक्सिमम 10 हो जाएगा, p में 6 हो जाएगा। क्या यहीं रुक जाएं या अभी चलते रहे, बोलेंगे सर चलते रहना है, क्योंकि ये 6 पीरियड का एलिमेंट है। देखो बच्चों ये 6 पीरियड का एलिमेंट है, n बराबर 6 पे जब पहुँच जाएंगे तब वहाँ थोड़ा सा सांस लेंगे, अभी स्पीड बढ़ा के लिखते चलो। चलो अब n बराबर 5 पे जाओ, तो बोलेंगे सर 5s हो गया 2, 5 यहाँ भरेंगे, बोलेंगे नहीं सर यहाँ पे 5 नहीं भर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग 6 पीरियड पे नहीं पहुंचे हैं, अभी 5 भी भर रहे हैं, n बराबर 5 पे हैं। फिर यहाँ भरो 5, तो 5 - 4 कितना 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4d 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5p 6, चलो यहाँ भी चलेगा। अब आ जाते हैं, देखो ये 4 लिख लिए हम, 5 लिख लिए। तो ये फॉर्मूला ना बच्चों अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे बहुत अच्छा फॉर्मूला है, क्योंकि ये सीरीज याद नहीं रहता है बच्चों को, वो बार बार डायग्राम बना के है ना भूल जाते हैं। ये याद करो, जब भी आए एक बार रिविजन कर लेना, लिखना है फटाफट।
चलो अब n बराबर 6 पे चल जाओ, 6 पे जाएंगे तो सबसे पहले 6s लिख देते हैं। तो 6 लिखने के बाद 6s लिख दिए। क्या अब n बराबर यहाँ भर सकते हैं 6? बोलेंगे बिल्कुल भर सकते हैं, तो यहाँ 4f हो जाएगा। क्या यहाँ भर सकते हैं? बोलेंगे यस सर 5d हो जाएगा। क्या यहाँ भर सकते हैं? बोलेंगे यस सर 6p हो जाएगा। लेकिन क्या ये सब लिखने का आवश्यकता है 4f 5d 6p? बोलेंगे नहीं सर, मेरा इलेक्ट्रॉन अब खत्म हो चुका है। चूंकि ये s ब्लॉक का एलिमेंट है ना, तो f d और p तक नहीं जाएगा, यहीं पर समाप्त हो जाएगा। बात को समझो। और अंत में देखो इसके 1 इलेक्ट्रॉन गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जोड़ो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 और 1 55। अंत का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा जाके भरा जा चुका है। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? 100% कहानी समझ में हमें आ पा रहा है कि कहाँ रुकना है। तो बोलेंगे 6 पीरियड पे तो चले जाएंगे, क्योंकि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है ना, तो अंतिम एस में ही जाएंगे। अगर एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता तो 6s के बाद 4f लिखते, और 4f में अंतिम इलेक्ट्रॉन जितना होगा गिन के, या जो सा ग्रुप है वहां पे हम लोग जाके भर देते हैं। पी ब्लॉक का एलिमेंट होता तो 6s के बाद 4f फिर 5d फिर 6p पे जाके वहां पे हम लोग एंड करते। कहानी हमको लगता है थोड़ा थोड़ा कल से आज क्लियर भर रहा होगा। ठीक, चलो जैसे यहाँ पे नियॉन लिखे थे, आर्गन लिखे थे, उसी प्रकार हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? तो बोलेंगे सर ये जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 36 होता है और एक यहाँ 37, एटॉमिक नंबर 37 है ना, तो बोलेंगे एक यहाँ हुआ तो 36। 36 के लिए कौन सा इनर्ट गैस होता है? बोलेंगे सर क्रिप्टन। ये सब याद कर लेना धीरे धीरे, क्रिप्टन 5s1। और ये एटॉमिक नंबर 55 है, तो एक हटा तो यहाँ तक 54 होगा, तो यहाँ तक के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? जेनॉन। समझो, ये पूरा ना लिख के हम आगे जब स्पीड बढ़ जाएगा ना, तो जेनॉन लिख देंगे 6s1। यानी कि ये तुम्हारा सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जेनॉन लिख दो, इसका मतलब इतना लिखने का फिर आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट 6s1 चले जाओ। कहानी क्लियर है बच्चों? चलो इतना मिटाते हैं। अब हम लोग लास्ट में ना फ्रांसियम के ऊपर चले जाते हैं। फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर होता है 87, जो कि धीरे धीरे हम लोग उसको भी याद कर लेंगे। चलो पीरियड नंबर 7 है फ्रांसियम, 87 एटॉमिक नंबर होता है। पीरियड नंबर कितना होता है बोलो बच्चों? 7। ये हमारा फ्रांसियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। तो चलो, चूंकि 7 पीरियड का एलिमेंट है, तो n बराबर 7 तक यहाँ पे हम लोग जाएंगे। n बराबर 7 तक हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो उससे पहले 6 तक तो स्पीड रुकना ही नहीं चाहिए। चलो भरो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4 के बाद 3d आ जाता है 3d10 4p6। तो जब एग्जाम में लिखने जाओगे तब पता चलेगा सर कौन सा कितना महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताएं, क्योंकि वहाँ तो भूलना ही है। जब भूल जाओगे तो यही फॉर्मूला काम आता है, ध्यान दो। जैसे 1s बच्चा देखो इसमें याद हो जाता है, 1s 2s 2p 3s 3p यहाँ तक तो याद हो जाता है। लफड़ा यहाँ होता है सर, भूल जाते हैं। 4s के बाद 3d आ गया, फिर 4p। तो समझो ना, 4s के बाद 3d कहाँ आया? तो बोलेंगे जब n बराबर 4 भरे तो यहाँ भरे, n बराबर 4 यहाँ भरेंगे नहीं। इसे देखो 4s के बाद कभी कभी f, जैसे यहाँ पे समझना, अभी आएंगे f वाले सबसे में तब पता चलेगा। 4 के बाद यहाँ पे, यहाँ तो नहीं भरेंगे, यहाँ भरेंगे ना, तो 4 - 1 3 हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए यहाँ 3d हो गया। फिर n बराबर 4 यहाँ भरे, यहाँ भी बढ़ेंगे तो 4p6 हो गया। कहीं समझ आ रहा है? चलो 5 पे जाओ, तो 5s2 उसके बाद 4d10 5p6। तो बोलेंगे सर यहाँ फिर लफड़ा है, यहाँ तक तो चलिए ठीक था 4s 3d 4p, फिर अगर हम याद किए तो फिर भूल जाएंगे 5s के बाद 4d कैसे आ गया। तो 5 यहाँ भरे, 5 यहाँ नहीं भर सकते हैं, छोड़ दिए। फिर जैसे यहाँ 5 भरने जाएंगे तो बोलेंगे 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4, तो 4d। तो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना और भरते रहना है। फिर 5p6 हो गया। अब आ जाओ तो किस में? 6 में। अब चूंकि 7 पीरियड का एलिमेंट है ना, तो 6 को पूरा भरना पड़ेगा। तो बोलेंगे चलो 6 भरते हैं, तो 6s2 हुआ। 6s के बाद क्या आएगा? बोलेंगे सर 4f। कैसे आया समझो? तो बोलेंगे सबसे पहले n का मान 6 भरे, उसके बाद f वाले में गए तो 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4f हो जाएगा। फिर 6 यहाँ भरेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो बच्चों? 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5d10 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पे 6p6। अंत तक सब कुछ दिख रहा है ना? एक बार चेक करना पड़ता है बच्चों। बोलेंगे हाँ यहाँ तक दिख रहा है। तो अब ध्यान लगाओ थोड़ा सा। बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि हमको यहाँ तक रुकना नहीं है? तो बोलेंगे समझो बच्चों 7 पीरियड का एलिमेंट है, तो n बराबर 6 तक चलते रहो ना। अगर विश्वास नहीं तो जोड़ के देखते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 54 2 56 56 14 70 10 80 6 86 हो चुका है। एक बचा हुआ क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? 87 है। तो यहाँ तक हमको जाना ही था और सब में फुल्ली फिल्ड करना ही था। अंत में किसके ऊपर गया? 7 पीरियड। तो 7 पीरियड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7s अंत में 1 इलेक्ट्रॉन। 7s अंत में 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों 7s पे ही रुक गया? 7s के बाद यहाँ 5f पे क्यों नहीं गए? क्योंकि सर ये s ब्लॉक का एलिमेंट है, तो f ब्लॉक में क्यों जाएं हम? यहीं पे जाके स्टॉप कर जाएंगे। चूंकि ग्रुप नंबर 1 है तो अंत में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होगा।
कहानी समझ में आया बच्चों? चलो, हमको लग रहा है कि चीज़ समझ में आया है। तो ग्रुप नंबर 1 के बाद ग्रुप नंबर 2 का भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं। फिर हम लोग ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 जो कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, धीरे धीरे उसको भी याद करेंगे और समझेंगे और लिखेंगे। तब इसके बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल के लेक्चर को समझेंगे, ठीक है? तो चलो यहाँ पे एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट याद हो जाना चाहिए सबको। ग्रुप नंबर 1 है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम नीचे, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन, लिथियम पीरियड नंबर 2, सोडियम पीरियड नंबर 3, पोटासियम पीरियड नंबर 4, रुबिडियम पीरियड नंबर 5, सीजियम पीरियड नंबर 6, फ्रांसियम पीरियड नंबर 7, ठीक है? पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर सब कुछ याद हो जाना चाहिए। फिर अगर ये याद हो जाएगा तो हम 100% तुमको ये जो एटॉमिक नंबर लिखते हैं ना, ये लिखना सिखा देंगे बिल्कुल। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पहले इसको याद करो, बिल्कुल सिखा देंगे। यहाँ से आए 2 जोड़े, फिर इसमें कितना जोड़ देते हैं? 8 जोड़ते हैं। यहाँ से आने जाने के 8 जोड़ते हैं। फिर यहाँ जाने के लिए कितना जोड़ते हैं? 8। फिर यहाँ कितना जोड़ते हैं? 18। फिर यहाँ कितना जोड़ते हैं? 18 और लास्ट में 32 जोड़ते हैं। तो एक ट्रिक बताएंगे, बोलेंगे कोई एटॉमिक नंबर याद मत करो, वो ट्रिक से सारा एटॉमिक नंबर जिसका चाहिए, सेलेनियम का चाहिए, पोलोनियम का चाहिए, जिंक का चाहिए, जिसका एटॉमिक नंबर चाहिए वो हम लोग ट्रिक समझ के कर लेंगे। बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहें इसके लिए बच्चे, ठीक है? चलो, इसको नोट कर लेना है। हम आते हैं अल्कली मेटल्स के बाद ग्रुप नंबर 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, ठीक है बच्चों? इसको नोट कर लो आराम से। बहुत अच्छा चीज़ है बच्चों, उसको सीखना जरूरी है। नहीं सीखोगे तो कहानी हो जाएगा गड़बड़ एकदम। चलो, हम आते हैं ग्रुप नंबर 2 के बीच, है ना? ग्रुप नंबर 2 के ऊपर, जिसको हम लोग अल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये भी मेटल है पूरा, है ना? चलो, पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल में, जानते हैं। ग्रुप नंबर 2 ना पीरियड नंबर 1 से शुरू नहीं होता है, पीरियड नंबर 2 से शुरू होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम और लास्ट में रेडियम, ठीक है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम, क्लियर है? ठीक। एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है। 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 12। फिर 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 20। फिर कितना जोड़ते हैं? 18 जोड़ते हैं, कितना हो जाता है? 38। फिर 18 जोड़ते हैं तो 56 और लास्ट में 32 जोड़ते हैं तो 86। 32 जोड़ेंगे तो 6 2 8 88। तो क्या ट्रिक है बच्चों? एस ब्लॉक के लिए सिर्फ ये ट्रिक लगा रहे हैं। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के थोड़ा सा चेंज होगा, वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। तो इसका एटॉमिक नंबर हमको याद हो गया अगर 2, तो 8 जोड़ देंगे पीरियड नंबर 3 पे पहुँच जाएंगे। फिर 8 जोड़ देंगे पीरियड नंबर 4 पे पहुँच जाएंगे। फिर कितना जोड़ देंगे? 18। फिर 18 लास्ट में 32, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए 8 जोड़े, फिर यहाँ से जाने के लिए 8 जोड़े, फिर 18 जोड़े, फिर 18 जोड़े, लास्ट में 32 जोड़े। एस ब्लॉक और पी, एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में यही कहानी हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम हॉल में गए, बेरियम का एटॉमिक नंबर भूल गए, लेकिन हम इतना बार चीज़ को सीख चुके हैं कि हमको याद हो गया है कि बेरियम जो है ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है। कैसे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है? तो ऐसे लिख लेंगे। देखो बच्चों, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन समझ जाओ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम, क्लियर है? ये पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 2, 8 जोड़ दो 12, 8 जोड़ दो 20, 18 जोड़ दो 38, 18 जोड़ दो 56, तो इसका हमको पता चल गया एटॉमिक नंबर। क्लियर है? तो बेरियम का पूछेगा तो देखो इससे फायदा क्या है, पूरा ग्रुप को तो हम याद कर लिए है ना। इसी प्रकार पी ब्लॉक में जाएंगे, कार्बन फैमिली ग्रुप नंबर 14 होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ऑक्सीजन फैमिली होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, है ना। हेलोजन फैमिली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन होता है। इनर्ट गैस फैमिली हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। समझ आ रहा है? तो पूरा ग्रुप को रट लेना है हम लोग को ध्यान से, कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, कौन सा ग्रुप का एलिमेंट। अगर याद नहीं होता है तो बोलेंगे आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। और ये सब याद ही करना है। इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है क्या कि बेरियम स्टोनशियम से नीचे क्यों आया, तो याद ही करना है। तो जहाँ कॉन्सेप्ट है वहाँ कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, जहाँ याद करना है याद पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये चीज़ हमको अगर समझ में आ गया, एटॉमिक नंबर लिख लिए हैं, तो चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग और सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते समय सबसे पहले वो जनरल फॉर्मूला हम लिख लें, NS, N-2F
n-1d और np। अभी तक मेरे ख्याल से बच्चों ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, और भी क्लियर होगा आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और भी क्लियर होगा। तो चलो बेरिलियम है, कितना लिखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 भरेंगे 1s। 1 किसी और में भरते हैं क्या? बोलेंगे नहीं, p भी 2 से शुरू होता है सेकंड पीरियड से, तो बोलेंगे 1s हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो बोलेंगे दो तरीका बच्चों, चाहे तो यहाँ 2 भरना 2 भर लो, या नहीं तो समझो ओ सॉरी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है बच्चों, 4 में 8 जोड़े थे दोबारा, सॉरी हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है एटॉमिक नंबर 2, लिथियम होता है 3, बेरिलियम 4, सॉरी ठीक है। तो बेरिलियम कितना हो गया? 1s2 हो गया। 1s और किसी में भर पाएंगे क्या? 1 बोलेंगे यहाँ तो भर लिए 1, यहाँ नहीं भर पाएंगे। अब आ जाओ 2 पे, तो 2 भर जाते हैं, तो 2s यहाँ भरे 2, क्या 2 इस पे भर पाएंगे? 2 इस पे भर पाएंगे? नहीं, यहाँ भर पाएंगे बिल्कुल, तो 2p लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन मेरे पास 4 है, तो 2 भर लिए, अब 2, क्या p लिखने का आवश्यकता है? बोलेंगे नहीं सर यहीं खत्म हो जाएगा मेरा, तो p नहीं लिखेंगे। वैसे भी p इसलिए नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि बेरिलियम हमारा s ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन सा ब्लॉक है? s ब्लॉक। तो s ब्लॉक का मतलब होता है, कैसे हम समझते हैं कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है? तो अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर जो इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करते हैं एटम में, वो जिस सब सेल में घुसे, तो s सब सेल में अगर इंटर होगा तो s ब्लॉक का, p सब सेल में इंटर होगा तो p ब्लॉक का। फॉर एग्जांपल बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 1s2 2s2 2p1। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? ये अंत का इलेक्ट्रॉन p में गया ना, इसका मतलब बोरॉन हमारा p ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो बोलेंगे इसके लिए हम लोग पूरा समझ सकते हैं चीज़ को कि कौन सा p ब्लॉक है कौन सा s ब्लॉक है, तो थोड़ा सा उसके लिए हमें इत्मीनान रखना पड़ेगा। तो 1s2 2s2, चलो वापस से वही लॉजिक लगाते हैं। सर कहाँ से शुरू करें कहाँ तक चले? तो बोलेंगे सर सेकंड पीरियड का है तो 2 तक तो जाना पड़ेगा, 2 चलेगा, n बराबर 1 n बराबर 2 इस फॉर्मूले में। रुकें कहाँ? तो चूंकि s ब्लॉक का है तो 2 पे रुक जाएंगे, f ब्लॉक का रहेगा तो यहाँ जाके रुकेंगे, d ब्लॉक का रहेगा तो यहाँ, p ब्लॉक का रहेगा तो अंत में यहाँ पे रुकेंगे। कहानी क्लियर है? और अंत में कितना इलेक्ट्रॉन? ग्रुप नंबर 2 है ना, सब में अंत में s2 आएगा। तो सेकंड पीरियड है तो 2s2, थर्ड पीरियड है 3s2, फोर्थ पीरियड है 4s2, ऐसे करके एंड सो ऑन। मैग्नीशियम भरो, तो बोलेंगे सर 1s2 2s2 2p6। अब मैग्नीशियम थर्ड पीरियड है तो 2s2p तो भरना ही पड़ेगा। अब थर्ड में जाते हैं 3s, तो 3s के अंत में कितना? 2, चूंकि s ब्लॉक है तो 3s में ही रुक जाएंगे, आगे नहीं जाना है। और चूंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल है ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे 2 पे रुकेंगे हम लोग। क्लियर है कहानी? चलो बहुत बढ़िया। यहाँ से यहाँ तक हमको मालूम है इनर्ट गैस 10 एटॉमिक नंबर, नियॉन होता है, नियॉन लिख देंगे और 3s2 लिख देंगे। इसको भी लिख सकते हैं 1s2 को हम लोग हीलियम जानते हैं और 2s2 होगी। कहानी स्पष्ट है स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं कैल्शियम के ऊपर। तो बोलेंगे सर 20 एटॉमिक नंबर है, चाहे तो जोड़ के इलेक्ट्रॉन भरो इसमें, या नहीं तो पीरियड नंबर 4 पे अगर एलिमेंट है, पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट है तो n बराबर 4 तक चलना है। तो 3 तक तो रुके ना हम लोग, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p हमारा 6 हो गया। कहानी क्लियर है? तो यहाँ तक तो भरना ही पड़ेगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब फोर्थ पीरियड पे जा रहे हैं तो 4s पे जाओ, 4s अंत में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा बच्चों? तो यहाँ से यहाँ तक हमारा होगा नियॉन के बाद आर्गन, 18 एटॉमिक नंबर होता है, 4s2। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है या ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। इस तरह का यूज़ करने से हमारा समय बचता है और इससे हम घबराएं ना कि क्या है लिखा हुआ। बोलेंगे सर इतना बार बार कितना लिखेंगे? तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 के बदले हम लोग आर्गन लिख देंगे। इनर्ट गैस का यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट को लिखने के लिए। ठीक है, अब ध्यान सुनो, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट था तो n बराबर 4 तक गए। रुकना कहाँ पे? फुल स्टॉप कहाँ लगाना है? तो चूंकि सर s ब्लॉक का ही एलिमेंट है तो यहीं पे रुक जाएंगे। अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा s का? 1 या 2, जैसे अल्कली मेटल रहता है ना, इसका ग्रुप नंबर 1 था तो उसमें देखे तो सब में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें सबके अंत में 2 इलेक्ट्रॉन है। कहानी क्लियर है? चलो स्ट्रोंशियम पे आते हैं। कौन सा पीरियड है? 5th पीरियड। तो बोलेंगे 4 तक भरते रहो, तो बोलेंगे कैसे भरेंगे? 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6। 4 तो चलते रहा ना, तो 4 में जैसे जाएंगे, अब थोड़ा सा ध्यान देना, बच्चा 3 तक तो याद रखता है, 4 भूल जाता है। तो 4s के बाद क्या आता है? तो बोलेंगे सर 4 भरे यहाँ पे, 4 यहाँ तो नहीं भरते हैं लेकिन 4 यहाँ भर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3d हो जाएगा। फिर 4 यहाँ भी भर सकते हैं तो 4p हो जाएगा। सब में फुल्ली फिल्ड करो, क्योंकि हमको अंत का जो सेल है वो तो 5th पीरियड है ना, तो 4th तक तो फुलफिल करते रहे। तो अब देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 इलेक्ट्रॉन हमारा भरा गया है। और 36 के लिए हम लोग इनर्ट गैस याद रखना है, क्रिप्टन। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब अंत में क्या आएगा? 5s2। क्लियर है? इसको हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक
36 के लिए क्रिप्टन इनर्ट गैस हो गया हमारा, और यहाँ पे 5s2। रुकना कहाँ है बच्चों, तो बोलेंगे सर चूंकि 5th पीरियड का एलिमेंट है तो इस यहाँ तक तो हमको गाड़ी रोकना ही नहीं है, 4th तक, इसलिए एकदम स्पीड में याद हो जाना चाहिए। जब भूल गए तो इस फॉर्मूला पे रिपीट करके चेक कर ली। और रुकेंगे कहाँ, चूंकि 5th पीरियड का एलिमेंट तो 5th में कहाँ तक, तो बोलेंगे सर s ब्लॉक का एलिमेंट है इसलिए 5s। अंत में तो कितना इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप नंबर जो होता है वही इसका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अंत में 2 इलेक्ट्रॉन। चलो बेरियम है 56 है, लिखो 1s2 6 पीरियड का एलिमेंट तो 5 तक इस बार जाना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, क्लियर है। 5 पे आ जाओ, n बराबर 5 पीरियड जाओ तो 5s2, अब इसके बाद कौन आएगा, तो 5 यहाँ नहीं भर सकते, यहाँ भरेंगे तो n बराबर 5 भरे तो यहाँ n-1 4 हो जाएगा 4d10, और यहाँ कितना होगा 5p6। 6 पीरियड का एलिमेंट है, यहाँ तक सही है, 6s2। बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक इनर्ट गैस होता है, कौन सा, क्रिप्टन के बाद जेनॉन होता है, क्या होता है बोलो, जेनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 54 होता है, और यहाँ पे 2 56, इसलिए देखो 56 इलेक्ट्रॉन हमारा उड़ चुका है। चलो अंतिम करो, रेडियम। बोलेंगे 7th पीरियड का एलिमेंट है तो 6 तक तो रुकना ही नहीं है, देखो ध्यान से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, क्लियर है। 5 पे आओ, 5s2 4d10 5p6। 6 पे आओ, 6s2 6 भरो, यहाँ 6 जैसे यहाँ भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, हम बोलेंगे सर ये जो फॉर्मूला हम बनाया नहीं है, जनरल फॉर्मूला सब में भरना है, जिसमें नहीं भर सकते हैं छोड़ देंगे। जैसे 6 यहाँ भर सकते हैं, बोलेंगे बिल्कुल, यहाँ भर सकते हैं, बोलेंगे बिल्कुल भर सकते हैं, 6 पीरियड से ब्लॉक शुरू होता है, तो जैसे 6 भरोगे तो 4f हो जाएगा ऑटोमेटिकली 14। यहाँ तो बोलेंगे सर यहाँ बिल्कुल भर सकते हैं, 6-1 5 हो जाएगा 5d10। यहाँ तो बोलेंगे सर 6p6। आपके मन में बच्चों डाउट आ रहा होगा कि सर आप कैसे यहाँ 2 14 10 6 तुरंत भर रहे हैं, हमको तो जोड़ना पड़ जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल मत जोड़ो, 7th पीरियड का एलिमेंट है तो 6 तक एकदम नहीं रुकना चाहिए, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है भरोगे कि नहीं भरोगे। हम बोलेंगे अंदर वाले सेल में अभी हम इनकम्प्लीट रखे हैं और बाहर वाले में जाके बढ़ा देंगे इलेक्ट्रॉन, बोलेंगे नहीं अंदर वाला का पूरा सब सेल का पेट भरेगा तब तो आगे वाला खाएगा, तो बोलेंगे उसमें फुल्ली फिल भरो। और लास्ट में बच गया क्या, जगह बच्चा इधर कम है, हो सकता ना दिखे, फिर भी हम लिख देते हैं, तो बोलेंगे बच्चा कौन, 7th पीरियड का एलिमेंट है, तो अब शुरू करो 7 भरे। इधर अब भरने का जरूरत नहीं क्योंकि यहीं पे स्टॉप मारेंगे, क्योंकि ये s ब्लॉक का एलिमेंट है, अंत में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक इनर्ट गैस होता है, बोलो कौन, रेडॉन। कौन होता है, रेडॉन, Rn 86 एटॉमिक नंबर होता है, और 2 86 हुआ इलेक्ट्रॉन रेडॉन में, और 2 88। ये हमारा कहानी ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद लेक्चर में हम लोग पी ब्लॉक जो होता है उसमें कहाँ कौन से ग्रुप से कहाँ तक होता है इसको थोड़ा समझेंगे, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तब तक ये फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट हम आज सीखे हैं इसको ध्यान से पूरा अच्छे से याद हो जाना चाहिए। एस ब्लॉक पी ब्लॉक का हल्का हल्का इंट्रोडक्शन करने के बाद जब हम लोग पीरियोडिक टेबल समझेंगे, उसमें पूरे पीरियोडिक टेबल में हम ये समझेंगे कौन एस ब्लॉक है कौन पी ब्लॉक है। तब तक जो भी चीज़ आज हम रिपीट किए हैं यहाँ पर कि एस ब्लॉक का मतलब क्या है, पी ब्लॉक का मतलब क्या है, कि अंत का इलेक्ट्रॉन पी में अगर जाता है पी सब सेल में तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है, ये सब बात आप ध्यान में रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद बच्चों।